श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये एक काम जरूर कर लेना, 1 महीने में बनोगे करोड़पति। भक्तों, साल का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति को कहा जाता है भक्तों, और सबसे चमत्कारिक मकर संक्रांति इस बार पड़ने जा रही है भक्तों। चाहे मर जाना, पर मकर संक्रांति के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। और इसलिए भक्तों, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है भक्तों। मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक चीज खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है भक्तों। अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है भक्तों। आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें भक्तों। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा भक्तों। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो एवं सृष्टि के सभी देवी देवताओं की कृपा आज जीवन आप पर बरसती रहेगी। अगर आपने दा मतंग वास्तु चैनल की इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लिया और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इस पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड खंड के कुमाऊं और गढ़वाल में इस त्योहार को मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति के स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर आप तांबे का सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख, सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं कॉपर सन लगाने का सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। संक्रांति का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम सुबह 5:56 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट रहने वाली है। मकर संक्रांति पर महापुण्यकाल सुबह 9:03 से रात 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट रहेगी भक्तों। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति की तरह दिन घर जरूर ले आना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, बल्कि पूरा ही देखें।
हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखे। चली जान लेते हैं। नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जय में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे टकर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जैदी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार सार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ ढहने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिलगुधा का सेवन तिल को दारद नाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है, ऐसे में तिलगुदरी का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल गुद सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल दाल सब्जियों गुद घी से बनी खिच का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुद्ध समस्त उपकरण मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट कर करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव सूर्य पूजा मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है, वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कड़ियों को गंगा जय से स्नान कराकर पूजा करें। एयुएम संक्रक्याय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, मंत्र देगा। मनोवांछित फल मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयुएम ह्री ह्री सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा धू खरीदे। मकर संक्रांति के लिए धू खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुण का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुण का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुणदान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जय में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है।
इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसीलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं दोस्तों,